हेलो फ्रेंड्स, 3 दिसंबर 2021 को हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट इशू किया रिगार्डिंग एफएक्यूज ऑन न्यू कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसमें ये सब क्वेश्चन शामिल थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, ओमिक्रॉन है क्या एंड व्हाट मेक इट्स द वेरिएंट ऑफ कंसर्न। और दूसरा क्वेश्चन, क्या जैसे हम पहले आरटीपीसीआर टेस्टिंग करके कोविड-19 को डिटेक्ट कर पा रहे थे, क्या वही आरटीपीसीआर टेस्टिंग से हम ओमिक्रॉन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हमारा एग्जिस्टिंग वैक्सीन हमको ओमिक्रॉन के एगेंस्ट में कितना प्रोटेक्शन दे सकता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन, क्या इंडिया में एक थर्ड वेव भी आ सकता है क्या कोरोना का। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, हमको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो ये सब के आंसर जानने के लिए तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से, जो कि है व्हाट इज ओमिक्रॉन एंड व्हाट मेक इट्स अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो आप सभी को तो पता चल ही चुका होगा, कोरोना वायरस बार बार म्यूटेट करता ही रहता है, जिसलिए हमको इससे भी पहले बहुत सारे कोरोना का वेरिएंट देखने को मिले हैं, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ऐसे बहुत सारे वेरिएंट। सिमिलरली अभी फिर से ये म्यूटेट होके एक नया टाइप का वेरिएंट में कन्वर्ट हो चुका है, जिसका नाम है ओमिक्रॉन और B11529। और ये भी सुनने को आया है कि ओमिक्रॉन का स्पाइक प्रोटीन 30 टाइम्स म्यूटेट होने के बाद बना है। और ये जो वेरिएंट है 24 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका का एक साइंटिस्ट के द्वारा रिपोर्ट किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, और इसका सिवियरिटी को देखते हुए 26 नवंबर 2021 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया। 3 मेजर रीजन, जैसे कि बढ़ते हुए इन्फेक्टिविटी और इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालना और सडन राइज इन द नंबर ऑफ पॉजिटिव केस इन साउथ अफ्रीका, ये तीनों रीजन सफिशिएंट था ओमिक्रॉन को एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित करने के पीछे। अब आते हैं हम हमारा दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, कैन करेंट डायग्नोस्टिक मेथड लाइक आरटीपीसीआर डिटेक्ट ओमिक्रॉन। राइट नाउ आरटीपीसीआर टेस्ट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड, जिसके हेल्प से SARS-CoV-2 वायरस का स्पेसिफिक जीन्स जैसे कि स्पाइकेस, एनबर्फ्ड या ई और न्यूक्लियोकैप्सिड और वह एन, ये जो जीन्स होता है इसको कंफर्म किया जाता है। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस में स्पाइक एस जीन इतना म्यूटेड हो चुका है कि ये आरटीपीसीआर टेस्ट में एब्सेंस ही आता है, पर और जो 2 जीन है जैसे कि ई एन, ऐसे और जो जीन्स है इनका प्रेजेंस ही ये कंफर्म करता है कि मे बी ये ओमिक्रॉन हो सकता है, पर ये फाइनल कंफर्मेशन नहीं है। फाइनल कंफर्मेशन जीनोमिक सीक्वेंसिंग के बाद ही पता चलता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विल एग्जिस्टिंग वैक्सीन वर्क अगेंस्ट ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन का स्पाइक प्रोटीन इतना बार म्यूटेड हो चुका है कि अब हम ये बता नहीं सकते कि हमारा जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है ये इसके खिलाफ कितना इफेक्टिव हो सकता है, पर ये 2 या 3 हफ्ते के रिसर्च के बाद पता चल सकता है। लेट्स कम्स टू द फोर्थ क्वेश्चन, विल देयर बी ए थर्ड वेव इन इंडिया। ओमिक्रॉन का स्प्रेड रेट और डिजीज का सीवियरिटी ये अभी तक किसी को भी पता नहीं है, और साउथ अफ्रीका और बाकी सारे कंट्री में ये जिस तेज़ी से फैल रहा है उसको देख के ये बोला जा सकता है कि थर्ड वेव आना कोई असंभव का बात है ही नहीं। अभी तक ये 20+ कंट्री में स्प्रेड हो चुका है और इसमें इंडिया भी आता है। थर्ड वेव आएगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, पर इससे बचने के लिए आप जरूर इसके खिलाफ प्रिकॉशन लिए। अब प्रिकॉशन से याद आया हमारा 5th क्वेश्चन, व्हाट द प्रिकॉशन मेजर वी कैन टेक। तो इसका आंसर भी सिंपल है, जैसे कि पहले से ही बोला जा रहा था हमको कि 6 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क रेगुलरली पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। हालांकि हमको अभी वैक्सीन का इफेक्टिवनेस पता नहीं है, अगर आप लोग वैक्सीन नहीं लिए अभी तक तो जाके वैक्सीनेट करवाइए खुद को। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।